दे रहे हो, लेकिन फातिमा के आंगन में ये कौन बैठा है? तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, एक ये भी फरिश्ता है, लेकिन इसके पर छीन लिए गए हैं, इसके पैर छीन लिए गए हैं, इसके हाथ छीन लिए गए हैं, इसके बाजू छीन लिए गए हैं। मुस्तफा ने फरमाया इसके पर क्यों छीने गए हैं, इसके पैर क्यों छीने गए हैं, इसके हाथ क्यों छीने गए हैं? कहा या रसूल अल्लाह, एक दिन ये दुनियावी आसमान पे आया था, जो पहला आसमान है जहां से सितारे चमक रहे हैं, वहां आने के बाद दुनिया के एक आदमी को जिसके हाथ नहीं थे, जिसके पैर नहीं थे, जिसके जो है कुछ भी नहीं था, वो जमीन पे लुढ़क रहा था, जमीन पे गिर रहा था। तो इस फरिश्ते ने इतना कह दिया था, इस फरिश्ते ने कहा था कि इंसान तेरी क्या जिंदगी है, तू जमीन पे लुढ़क रहा है, इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। इसने इतना कहा था, खुदा की बारगाह में इसकी ये बात इतनी नापसंद हुई कि अल्लाह ने इसके पैरों को छीन लिया है, इसके पैरों को छीन लिया है, इसके बाजुओं को छीन लिया है और कहा क्या रब का जवाब आया, फरिश्ते तूने मेरी एक मखलूक की तौहीन की है। एक इंसान अपाहिज है, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके टांगे नहीं है, उस इंसान को देखकर इस फरिश्ते ने ये कह दिया था, इंसान तेरी क्या जिंदगी है, अरे तेरी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। इतना कहना था। इस फरिश्ते की ये बात अल्लाह की बारगाह में नापसंद आई है, अल्लाह को गवारा ना हुई। अल्लाह ने इसके बाजुओं को छीन लिया, इसके परों को छीन लिया। इसके बाजुओं को छीनने के बाद अब ये रोता हुआ रह गया, अब ये रोता रहा। पूरा मजमा मेरी तरफ तवज्जो रखे, इसलिए कि खूने जिगर पिला रहा हूँ, नबी के घर का दर्द पिला रहा हूँ। अल्लाह को इस बात से हमें यह भी अंदाजा लगता है कि अगर कोई अंधा हो, कोई लंगड़ा हो, कोई लूला हो, कोई अपाहिज हो, तो उसको देखकर तौहीन नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि फरिश्ते ने तौहीन की थी तो अल्लाह ने उसके पैरों को छीन लिया था। अब अल्लाह के प्यारे हबीब ने जब देखा है वो फरिश्ता रो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ मेरे रब, तूने इसके गलती को माफ कर दे, तू इसकी खता को माफ कर दे। इसने तो कह दिया था, लेकिन ऐ अल्लाह, मैं इसकी गलती की तेरी बारगाह में इसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। खुदा की बारगाह से जवाब आया, मोहम्मद तुम्हारे कहने पे तो हम जन्नत को सजा दिया करते हैं। अरे ये फरिश्ता क्या है, अगर ये रो रहा है तो रोने मत दो, इसलिए कि हुसैन आ गए हैं। अपने नवासे का हाथ पकड़ो, फरिश्ते के जिस्म से लगा दो। इतना कहना था। अल्लाह के नबी ने फरिश्ते को उसके करीब गए हैं और हुसैन के हाथ को पकड़ा है, फरिश्ते के जिस्म से लगा दिया है। अल्लाह ने हुसैन का हाथ लगना था, अल्लाह ने उस फरिश्ते को पर भी दे दिए हैं, अल्लाह ने उसको बाजू भी दे दिए हैं। जो सब कुछ देने के बाद ये बता दिया है कि हुसैन कोई मामूली चीज नहीं है। फरिश्ते के पर को जो लुटा दो उसको हुसैन कहते हैं, जो अपनी खानदान को भूखा प्यासा करबला में शहीद करा दे उसको इमाम हुसैन। रात तो क्या हुआ, उसको फरिश्ते को पर कैसे मिले? नबी ने कहा, मौला ये फातिमा के आंगन में रो रहा है, फरिश्ता है, गलती हो गई है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब अपने नवासे हुसैन के हाथ को पकड़ो और इस फरिश्ते के जिस्म से टच कर दो। हुसैन पैदाइशी तौर पे ये बात जाहिर हो गई है कि हुसैन का फरिश्ते के जिस्म पर हाथ लगना था। फरिश्ते को अल्लाह ने पर भी दे दिए हैं, फरिश्ते को अल्लाह ने बाजू भी दे दिए हैं। फरिश्ता भी मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैंने मान लिया है, सारी दुनिया माने न माने, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने मान लिया है कि हुसैन जो है वाकई जन्नती जवानों के सरदार। वाकई हुसैन जो है ये जन्नती जवानों के सरदार है। और क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा भी आया है, लोगों ने बहुत कहा है कि हजरत इनकी तख्ती का वाकया और है, इसको भी बड़े चंद मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। हजरत इमाम हसन हुसैन ने तख्ती लिखी, लेकिन ये तख्ती लिखकर हम इतना ना समझ ले कि उन्होंने तख्ती लिखी, बल्कि नबी के नवासे ने तख्ती लिख के अपने नाना की उम्मत को बता दिया है, ऐ मेरे
नाना की उम्मत के जवानों जियालो सुनो, अगर तुम्हारे बच्चे हो तो उनसे पिंचर मत जुर्माना, उनसे मोटरसाइकिलें मत चलवाना, उनसे गाड़ियां मत चलवाना। अरे नबी के नवासे ने तख्ती लिख के उम्मत के नवासों को ये दर्श दे दिया है कि जब तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा हो तो उनके हाथ में कलम दे देना ताकि वो लिख पढ़ के बड़े ओहदे पे पहुंच जाए। पीछे वाले कसम खा के बैठे हैं। इस तख्ती से, तख्ती का वाकया तो बहुत सुनते हैं, लेकिन तख्ती से दर्स ले, इबरत ले। हुसैन और हसन ने तख्ती लिख के ये बता दिया कि उम्मत के जवानों, अपनी जिंदगी को आवारगी में मत गुजारना, अपनी जिंदगी को ढोल ताशों में मत गुजारना, अपनी जिंदगी को पूरे अय्याम। और ये भी सबक मिलता है कि जवानी और बुढ़ापे तक इंसान जो बचपन में नशा पी लेता है वो बुढ़ापे तक रहता है। जिस इंसान ने जवानी में नमाज ना पढ़ी हो, जिस इंसान ने जवानी में कलामुल्लाह की तिलावत ना की हो, वो बूढ़ा भी हो जाता है लेकिन शैतान उसको मस्जिद तक जाने नहीं देता, इसलिए कि इसने जवानी को बर्बाद कर दिया है, इसने अपने रब को राजी नहीं किया है। हुसैन ने तख्ती लिख के ये बता दिया है, अगर तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसको ऐसे मत छोड़ देना, बल्कि हसन और मेरे भाई है, मैं हुसैन हूँ। अरे करबला में जाने से पहले अपने नाना की उम्मत को ये तोहफा दे के जा रहा हूँ कि कलम उठा के मस्जिद मीनारों को तुम बचाना, हुसैन करबला में जाके दीन बचा लेगा। मेरे बाद कलम हाथ में रखना, और जब कलम होगा, कलम की पावर जानते हो क्या है? आज जितने लोग आईएएस, आईपीएस, बड़े होल्डर, डिग्री होल्डर और बड़े बड़े डॉक्टर, ये काय से बने? माँ के पेट से पैदा होकर आए हैं। सब इस कलम की बदौलत जितनी जितनी मेहनत की है वो उतने पाए तक पहुंच गया है। लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है, ना हमने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान हमें अच्छी तरह तालीम दिलवा दीजिए, इसलिए कि अगर मेरी कौम के जवान बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे तो आज दौर में मॉब लिंचिंग नहीं होगी, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, इसलिए कि मेरे इस्लाम के बेटे बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं। और जब बड़े ओहदों पर पहुंचेंगे, जब वो एफआईआर के लिए भी कलम उठाएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा याद आ जाएगा, हसन याद आ जाएंगे, अली याद आ जाएंगे, और मुसलमान की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वो कलम उठाते उठाते मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा समझ लेगा कि इसको अगर जेल भेजा गया ये गुनाह हो जाएगा, गुनाहगार को जेल भेजना है, बदकिरदार को जो है जेल भेजना है, और बेगुनाह को जेल नहीं भेजना है। लेकिन ये होगा कैसे? हम सुनते चले जाते हैं लेकिन अमल कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैं बता रहा था वो तख्ती लिखी है और ऐसी रेटिंग है, ऐसी रेटिंग है, आहा कि आज का कंप्यूटर भी नहीं लिख सकता है। आज का कोई कंप्यूटर, उसके सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल फेल हो जाएंगे। जो कलम चलाया है हसन ने, जो कलम चलाया हुसैन ने, हुसैन तेरे कलम की निब को सलाम, हुसैन तेरी तख्ती को सलाम, हुसैन तेरे लिखने को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम। अरे हुसैन तूने सब कुछ दे दिया, अपनी उम्मत को, नबी की उम्मत को बचा लिया। तख्ती लिख के लाए हैं, इतनी प्यारी रेटिंग है, इतनी शानदार रेटिंग है, इतनी खूबसूरत रेटिंग है। सबसे पहले कहाँ गए हैं? फातिमा तो ज़हरा के यहाँ गए हैं। फातिमा अम्मी जान, ये भाई हसन ने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है, छोटे हैं, ये बता दीजिए कि लिखाई किसकी अच्छी है, इसमें रेटिंग किसकी है? तो हजरत फातिमा ने सोचा कि अगर मैंने हसन की बता दी तो हुसैन नाराज हो जाएंगे, हुसैन का दिल टूट जाएगा, और हुसैन की बता दी तो मेरे बेटे हसन के दिल पर रंज पड़ेगा। फातिमा ने कहा जाओ अपने बाबा अली से पूछ लो, वो फैसला कर देंगे। दोनों शहजादे उठे हैं, अपने अब्बा
की बारगाह में आए हैं और आकर कहने लगे हैं, अब्बा जान ये दोनों तख्ती देखिएगा और देखने के बाद फैसला कीजिएगा। भाई हसन की राइटिंग अच्छी है कि मेरी राइटिंग अच्छी है? तो हजरत मौला अली भी समझने लगे कि मैं फैसला नहीं करता। अरे अपने नाना की बारगाह में चले जाओ, जहां जिसको कुछ नहीं मिलता वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर से आके भीख लिया करते। अब दोनों शहजादे चले हैं, नन्हे नन्हे पैर हैं, छोटी छोटी तख्तियां हैं, हाथ में कलम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे हैं। क्या अंदाज होगा, क्या समा होगा, क्या घड़ी होगी, वो क्या दिन होगा जब हसन हुसैन जा रहे होंगे, नबी की गोद में बैठे होंगे और मुस्तफा से कहा होगा, नाना जान देखिएगा, हसन ने भी लिखा है, हुसैन ने भी लिखा है, फैसला आपको करना है। अम्मी ने मौला अली पर डाल दिया है, अली ने तुम्हारे पास डाल दिया है। मेरे मुस्तफा देखते चले जा रहे हैं और राइटिंग देखते चले जा रहे हैं, मुस्कुराते चले जा रहे हैं। इधर रब भी मुस्कुरा रहा था, अर्श पे फरिश्ते मुस्कुरा रहे थे कि आज फैसला करना। सारे कामों का मुस्तफा ने फैसला किया है, लेकिन बात बड़ी मुश्किल की आ गई है। हसन की अच्छी बताएं कि हुसैन की, तो अल्लाह की बारगाह से जिब्राइल से कहा, मौला ए जिब्राइल कहाँ है? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, जिब्राइल कहाँ है? जिब्राइल ने कहा, ए रब्बे जलील मैं यहाँ पे हूँ, क्या एक सेब ले जा, जन्नत से सेब लेके जा और जाने के बाद मुस्तफा की बारगाह से पहले पहले उन तख्तियों पे आधा काट के गिरा दे। जैसे ही मुस्तफा ने तख्तियों को उठाया है, जिब्राइल ने उस सेब को काट दिया है। आधा सेब आधी एक तख्ती पे, दूसरा आधा सेब हुसैन की तख्ती पे गिर गया है। फैसला फरमा दिया है मुस्तफा ने, हसन तेरी भी तख्ती अच्छी है, हुसैन तेरी भी तख्ती अच्छी, दोनों की तख्ती अच्छी है। हजरात ये इतना बड़ा करबला का वाकया है, बड़ी जल्दी के साथ में जो है लेके जा रहा हूँ, बड़े वाकये छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक और वाकया मैं आपकी समाज के हवाले करना चाहता हूँ और तवज्जो के साथ सुनिए। इमाम हसन हुसैन की तबीयत अलील हो गई। अगर हमारे यहाँ किसी की तबीयत अलील होती है, ये एक नुस्खा भी है, एक दवा भी है, जो वाकये सुनते हैं उससे मिलता क्या है ये देखिएगा। अगर हमारे यहाँ किसी की तबीयत अलील हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, चलो भाई इस डॉक्टर से दवाई ले लो, इसकी कारगर नहीं हो रही उससे ले लो। अब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अली भी है, हुसैन अली में है, हसन भी है, हुसैन भी है, फातिमा भी है। दोनों नवासों की तबीयत अलील हो गई है। अलील होने के बाद फातिमा ने कहा, मौला अगर मेरे दोनों बच्चे ठीक हो गए तो मैं क्या करूंगी, 3 रोजे रखूंगी, 3 रोजे रखे जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्होंने जो दर्स, ये पूरा सबक जो पिलाया जा रहा है, ये करबला की तैयारी हो रही है कि 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन होगा, उसके लिए पानी को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ से दर्स मिल रहा है और इससे इस बात का भी दर्स मिला कि सबसे पहली दर्सगाह जो होती है बच्चे के लिए वो माँ की गोद हुआ करती है। क्या? माँ की गोद हुआ करती है। क्या कहा फातिमा ने कि हम जो है रोजे रखेंगे 3 रोजे, और 3 रोजे रखे हैं। हजरत इमाम हसन हुसैन की तबीयत अलील है। पहला रोजा कैसे रखा है मालूम है, खजूर लिया, पानी को लिया और पानी को लेके आप जो है सहरी कर ली है। सहरी करने के बाद अल्लाह की इबादत की है। इबादत करने के बाद सुबह नमदार होती है, कुरान की तिलावत की है। उसके बाद मौला अली चले गए हैं। जाने के बाद कहीं से आटा लेकर आए हैं और आटे के बाद जो है, अरे वाह रे अली वाह, क्या मर्तबा है कि अली जो है जौ का आटा लेकर आए हैं और आटा लाने के बाद फातिमा को दिया है। हजरत फातिमा ने लिया है, उसको गूंदा है, गूंदने के बाद रोटियां बनाई है। रोटियां बनाने के बाद मुख्तसर ये शाम का वक्त हो गया है। शाम का वक्त हो जाने के बाद दस्तरखान लग गया है और दस्तरखान पे एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ अली है, एक तरफ फातिमा तो ज़हरा बैठी है। अफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब था, इतने में अजान का वक्त बिल्कुल करीब था, लेकिन इतने में कोई मांगने वाला आ गया है। कहता है, ऐ नबी के घराने वालों, हाथ जोड़ के कहता है, ऐ नबी के खानदान वालों, अरे तुम्हारे दर से कभी कोई खाली नहीं लौटा है। मैं भूखा हूँ, बड़ा ही भूख लगी है, कई दिन से कुछ खाया नहीं है। कुछ घर में हो तो मुझे खाने
खाने के लिए दे दो, इतना कहना था। हजरत मौला अली ने अपने आगे की रोटी उठाई है, उस मांगने वाले को दे दी है। फातिमा ने देखा तो फातिमा ने भी रोटी उठा के अली को दे दी है। अली उसको उठाकर जो है देकर आए हैं। इमाम हसन हुसैन ने भी दे दी है। अजान हो गई है, अजान होने के बाद पानी से अफ्तार कर लिया है और पानी से अफ्तार करने के बाद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए हैं। मुख्तसर ये कि फिर सहरी का वक्त हो गया है, अगले दिन का रोजा रखना है। एक खजूर ली है। आज हमारा आलम ये है कि हमारे एक टाइम की रोटी ना मिले तो हमारा गुस्सा सबसे पहले अपनी बीवी पे उतारा करते हैं, माँ को गालियां देते हैं, भाइयों को डांटा करते हैं, बाप को गालियां देते हैं। अरे जियालो कहाँ भटक रहे हो, मुस्तफा की चादर ततहीर में आ जाओ, फातिमा के आंगन में आ जाओ, हसनैन करीमैन की जुल्फों में आ जाओ कि उन्होंने मांगने वाले को दे दिया है। अगली रात आती है, अगली रात जैसे ही आई है फिर अगले दिन जो है खजूर ली है, पानी लिया है और लेने के बाद सहरी कर ली है। सहरी करने के बाद सुबह नमूदार होती है। सुबह नमूदार होने के बाद मौला अली कहीं निकल गए हैं। इससे ये भी पता चला कि नबी के दामाद हैं, फातिमा के शोहर है, हसन हुसैन के बाबा है, लेकिन अपने बेटों को जो माल खिला रहे हैं वो अपनी मजदूरी का खिला रहे हैं, अपनी मेहनत का खिला रहे हैं, रिज़्क़ हलाल खिला रहे हैं। यहाँ से ये दर्श मिलता है, अपने घर में बैठ के बिल्कुल चुकालता मत फिर। अगर अल्लाह ने औलाद दी है, बेटियां दी है, बच्चे दिए हैं, बीवी दी है, तो इतनी मेहनत कर जो मेहनत अली ने की है। अपना पसीना बहा गया, वो रोजी जब तेरे बच्चे खाएंगे उनके जिगर में भी खून है, उनके जिस्म में भी खून हलाल का खून तोड़ने लगेगा। फिर आलम ये होगा, न वो शराब पिएंगे, न जिना करेंगे, न प्यार वगैरह की बदमाश चीजों में पड़ेंगे। फिर उनकी जुबान पे तराने मुस्तफा के होंगे, उनकी जुबान पे नगमे मुस्तफा जाने रहमत के होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ से ये दर्श में मिला है कि अली मेहनत करके लाते हैं और मेहनत करने के लाने के बाद फिर कहीं से आटा लेकर आए हैं और आटा लाने के बाद जो है फातिमा ज़हरा ने अगले दिन जो है मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जो है उसको गूंदा है। गूंदने के बाद फिर दस्तरखान लगा दिया गया है। दस्तरखान लगाने के बाद दोनों शहजादे बैठ गए हैं, अली भी बैठ गए हैं, फातिमा भी बैठ गई है। अजान का बिल्कुल वक्त करीब हो जाता है, चाहते अफ्तार कर ले, लेकिन कोई फिर आ जाता है और आकर कहता है नबी के घराने वालों, मैं कैदी हूँ, कैद से छूटा हूँ, बड़े दिनों से कैद में था और कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं है, पैरों में बोलने की ताकत नहीं है, हाथों में पकड़ने की ताकत नहीं है। अगर आपके यहाँ घर पे कुछ हो तो मुझे खाने के लिए दे दो। इतना सुनना था। पूरे दिन की मेहनत की है रोजा रखने के बाद, दूसरा रोजा रखते हजरत अली मेहनत करके कहीं से आटा लाकर रोटियां बनाई है, लेकिन इतना सुना हजरत अली ने रोटियां उठाई है, फातिमा ज़हरा ने भी रोटियां दे दी, इमाम हसन हुसैन ने भी रोटियां दे दी, उस मांगने वाले को दे दी, वो चला गया है। फिर अफ्तार की है, खजूर से अफ्तार की है, पानी से अफ्तार की है। अरे जिनका अंदाज भूखा रहने का हो, करबला की भूख उनको क्या मिटा सकती है। और करबला के सर्रे देख रहे थे और कह रहे थे फातिमा तेरे लालों की अजमत में सलाम, फातिमा तेरे जिगर के पारों पे सलाम हो, फातिमा तूने जो अपनी छाती का दूध पिलाया है, हुसैन ने करबला में उसका हक अदा कर दिया है। उसके बाद तीसरे दिन फिर हजरत अली गए हैं मेहनत करने के लिए और मेहनत करके कहीं से फिर लाते हैं और लाने के बाद रोटियां बनाई हैं। वाहरे इम्तिहान तो देखो, आज हम पे मुसीबतें आ जाती हैं तो हमारी जबान पे शिकवे और गिले रहते हैं, अल्लाह तो हमारे साथ जुल्म कर रहा है, माज़अल्लाह ऐसे ऐसे जुमले बोल दिया करते हैं। अरे अगर किसी पर कोई परेशानी आती है तो समझ लीजिए अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा रहा है, अल्लाह
उसके गुनाहों को मिटा रहा है। तीसरे दिन भी हजरत अली जो है मेहनत करके कहीं से जो लाते हैं और लाने के बाद हजरत फातिमा ने अगले दिन मेहनत करके रोटियां बनाई है। रोटियां बनाने के बाद दस्तरखान लगा दिया गया है। अली भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं, हसन भी बैठे हैं, फातिमा भी बैठी है। फिर इतने में अज़ान का बिल्कुल वक्त करीब है। 2 दिन गुजर गए हैं, पानी से इफ्तार किया है, पानी से सहर किया है, तीसरा दिन है। फिर किसी ने आवाज दे दी है, अली अगर घर में कुछ हो तो दे दो, बड़े ही दिनों का सताया हुआ आपके दर पे आया हूँ। फातिमा आपके अब्बा का हालम तो ये था कि अगर अपना हो के पैगाना जो उनके दर पे पहुंच गया, उन्होंने इतना दिया, वो कहता चला गया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हजरत फातिमा मौला अली सोचने लगे कि यार 2 दिन से तो मैंने अपनी मर्जी से रोटी उठा के दे दी है, मेरे नवासे भी भूखे हैं, हजरत फातिमा तो जहरा भी भूखी है। तो हजरत मौला अली बैठे रहे, आवाज सुनते रहे। जब फातिमा के चेहरे को देखते रहे, फातिमा अली के चेहरे को देखती रही। अब हुसैन ने हसन के चेहरे को देखा, हसन ने हुसैन के चेहरे को देखा, कहा कि बाबा नहीं उठ रहे हैं, फातिमा भी नहीं उठ रही है। एक तरफ से हसन उठे हैं, दूसरी तरफ से हुसैन उठे हैं। सारी रोटियां उठाकर उस मांगने वालों को दे दी है और कहते जा रहा है मांगने वाला कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हजरत अली से हुसैन पूछने लगे, अब्बा जान 2 दिन से रोटी तो आपने दी थी, लेकिन आज तीसरे दिन क्यों नहीं उठे रोटी देने के लिए? अम्मी जान आपने भी रोटी दे दी थी, ये तीसरे दिन क्यों नहीं उठे? तो अली कहने लगे, मेरे लाल कई दिन से मैं देख रहा था कि आपने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, भूख की शिद्दत है, मैंने मांगने वाले को तो दे दिया। मैं ये सोच रहा था कहीं फातिमा का दिल न टूट जाए, और जब फातिमा का दिल टूटेगा तो उसके बेटों का भी दिल न टूट जाए, इसलिए मैं खामोश रहा, इसलिए तुमने रोटी दे दी। अब पूरे काफले ने, तीनों चारों ने मिलके फिर पानी से इफ्तार किया, और पानी से इफ्तार करने के बाद हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, फातिमा ज़हरा, मौला अली का ने कहा कि चलो नाना के दरबार में चलते हैं, नाना की बारगाह में चलते हैं। इधर मस्जिद नबवी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, इमामुल अंबिया बैठे हुए हैं, आमना का लाल बैठा हुआ है, टूटी चटाई पर बैठा है, लेकिन अर्श की खबर रखता है। वो नबी ये कौनैन है जो मस्जिद नबवी में बैठ के 72 साल तक और पूरी दुनिया को 72 साल की मुद्दत से भी ज्यादा जितनी भी उम्मतें आई है सबको देख रहे हैं। हद तो ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमीन के अंदर का भी देख रहे हैं, आसमान के ऊपर का भी देख रहे हैं। भाई सब तुम जो बैठे हो कसम खा के बैठे हो है भाई, ये जो बैठे हैं इसमें, अरे कुर्बान जाओ किसी पार्टी पे नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की पार्टी में आए, नबी के नवासों की पार्टी में बैठे हो। ये अनमोल पार्टियां हैं, और कयामत के दिन जब नेकियां कम पड़ेंगी बता दूं, उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मुस्लिम शरीफ, उठाओ तिबरानी शरीफ, उठाओ सिहाह सित्ता, अरे उठाओ कलामुल्लाह। जब नेकियां कम पड़ेंगी तो हुसैन अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, मौला मुहर्रम की फला तारीख थी, अगवानपुर की जामा मस्जिद के पास एक जलसा हुआ था, वहां ये लोग बैठे थे, मेरा जिक्र हो रहा था, इन्होंने अपने गलों को बिठा लिया था, मेरा नारा बुलंद कर दिया था। इतनी खामोशी के साथ सुनोगे, वहां से कुछ लेना है तो ले लो, वो नबी का दर है, मुस्तफा का दर है, वहां से कोई खाली नहीं लौटा है। तो बता मैं ये रहा था कि चारों चले हैं, और जाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी में बैठे हैं। अब देख के मुस्कुरा रहे हैं, किसकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं? वो
वो चादर जो नबी ने अपनी बेटी को रुखसती के वक्त दी थी और उस चादर के अंदर 72 पैमद लगे हुए थे और मुस्तफा ने कहा था बेटी आज अपने बाप के दर से रुखसत हो रही हो, लेकिन अली को कभी सताना नहीं है, अली से कोई शिकवा नहीं करना है, अली से कोई शिकायत ना करनी है। आज तुम्हारे बाबा ने 72 पैमदों की चादर उड़ाकर अपने दर से तुम्हें रुखसत किया है, कल तुम्हारा बाबा जन्नती औरतों की सरदार बनाकर जन्नती चादर में तुम्हें अता जन्नती चादर अता फरमाएगा। वही चादर ओढ़कर नबी के दरबार में जा रही है ये फातिमा तो जहरा जा रही है। और जाने के बाद आज तो शिकवा ये है कि बीबी शोहर से शिकायत करती है और शोहर बीबी से शिकायत करता है। इसी उलझनों में खानदान के खानदान बर्बाद हो गए, घर के घर उजड़ गए, घरों में आग लग गई। अरे नबी की शहजादियों, अगर नबी ये कौनैन की बेटी की फातिमा की सच्ची कनीज बनना चाहती हो तो देखो मौला अली से 72 पैमद लगी चादर ओढ़कर पूरी जिंदगी काटती है, लेकिन अली से कभी शिकवा नहीं किया है, अली से कभी ये नहीं कहा है। एक मर्तबा अली आए तो फातिमा का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या पड़ गया था भाई? क्या पड़ गया था? फातिमा का चेहरा जर्द पड़ गया था, पीला। तो मौला अली आए, कहा फातिमा क्या बात है, आज चेहरा पीला कैसा है, जर्द कैसा है? इतना सुनना था, नबी की उस शहजादी की आंखें बरसने लगी, रोने लगी है। कहा जानते हो अली, जब बाबा ने कहा था तो घर से रुखसती के वक्त ये पैगाम दिया था कि भूख काटनी पड़े तो अली के दर पे भूख काट लेना, लेकिन अली से शिकवा नहीं करना। अली जानते हो 5 दिन से नबी की शहजादी ने कुछ खाया, 5 दिन से कुछ नहीं खाया। नबी की शहजादी है, 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये भूख की शिद्दत से मेरा चेहरा पीला पड़ गया है, मेरा चेहरा नाजुक पड़ गया है। इतना सुनना था, हजरत अली भी रोने लगे हैं। कहा हजरत अली कहने लगे फातिमा मेहनत करता हूं, लेकिन अगर दुनिया में कुछ ना दे पाया तो कल कयामत के दिन आपके बाबा से नबी ये कौनैन से दुनिया से लेकर कयामत तक और आखिरत की नेमतें दिलवा दूंगा। तभी तो मुस्तफा ने फरमाया था जन्नती औरतों की सरदार, अल्लाह की बारगाह से पैगाम आया था, ऐ नबी अपनी बेटी से कह दीजिए और पूरे मक्का मदीना को खबर कर दीजिए कि जन्नत में अगर औरत कोई जाएगी तो फातिमा के इशारे पे जाएगी। जब तक फातिमा इशारा ना कर दे दुनिया की कोई हसीना नहीं जाएगी, चाहे दुनिया की कोई भी हो। ये मुस्दा मिला है। उसके बाद मैं बता रहा था कि चारों लोग उठे और नबी की बारगाह में पहुंचे। मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहा क्या बात है कि चारों के चारों आ गए हो, अली तुम भी आ गए हो, मेरे बेटे हसन हुसैन को भी लेकर आ गए हो। एक हदीस तिबरानी की ओर बता दूं, एक हदीस ये है मुस्तफा ने फरमाया हर नबी की औलाद को अल्लाह ने उनकी पुश्त में रखा है, लेकिन मेरी औलाद को अल्लाह ने हजरत अली की पुश्त में रखा है। मेरी औलाद को अल्लाह ने हजरत अली की पुश्त में रखा है। जब ही तो हसन हुसैन को मेरे आका अपने बेटे कहा करते थे। रात तो नबी ये कौनैन ने कहा भाई क्या बात है, कैसे आ गए हो? सब जानते हैं, सब मुस्तफा सारा माजरा जानते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने और फातिमा ने मिलकर मिन्नत मानी थी कि हसन हुसैन की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम रोजे रखेंगे। अल्लाह ने इनको सेहत दी है, लेकिन हमने रोजे रख लिए हैं, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं मिली, खाने के लिए रोटी मयसर नहीं हुई है, मांगने वालों को दे दी है। मुस्तफा मुस्कुराए कहा अली तुम जानते हो तुम्हारे दर पर जो मांगने वाला आया वो कौन था, कौन सी गली का था, कौन से कबीले का था, कौन से खानदान का था, किस शहर का था? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता कहाँ का था। तो हजरत मुस्तफा जाने रहमत ने कहा फिर तुमने ऐसे क्यों रोटी दे दिया कि तुम जानते भी नहीं वो कहाँ का है, कौन से शहर का है, किस खानदान का है, फिर तुमने क्यों दे दिया? हजरत अली बोलने लगे या रसूल अल्लाह उसने वास्ता आपका दिया था और आपके सदके रोटी क्या चीज है, मैं तो अपनी जान दे दूंगा।
खोटी क्या चीज है या रसूल अल्लाह, उनने वास्ता आपका दे के मांगा था। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, अली जानते वो कौन है? पहले दिन जो आए वो जिब्राइल थे। कौन थे? अब भी नहीं बोलोगे भाई, अब भी नहीं बोलोगे? पीछे वाले बोले, ये खामोश रहे, वो बोले। पूरा मजमा पीछे वाला हाथ उठाए। कौन थे? बोले कौन थे पहले दिन वाले? जिब्राइल। मुस्तफा फरमा रहे हैं। और दूसरे दिन वाले मीकाईल थे जो पानी बरसाते हैं। और तीसरे दिन वो थे जो लगाए खड़े हैं। क्या लगाए खड़े हैं? कुछ समझे कि नहीं समझे? क्या लगाए खड़े हैं? अरे बोलो कि कुछ। तीसरे फरिश्ते कौन से हैं? वाकई वाह, बड़ा अच्छा सुनते हो आप लोग यार। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ये बाद में ये समझ गए यार, तुम पहले आके भी कुछ नहीं समझे। नासिर भाई ने बताया सूर, हजरत इसराफील। कौन है? हजरत इसराफील जो सूर लगाए बैठे हैं और अल्लाह की तरफ इशारा देख रहे हैं कि कब वहां से इशारा मिले, कब दुनिया का तख्ता पलट दिया जाए। मुस्तफा फरमाते हैं, अली जानते हो पहले आने वाले जिब्राइल थे, दूसरे आने वाले मीकाईल थे और तीसरे आने वाले इसराफील थे। ये रब ने भेजे थे कि जा फरिश्तों जाओ, मेरे नबी की आल का इम्तिहान ले लो। फातिमा तू ही कामयाब है, अली तू ही कामयाब हो, और नवाजो तुम्हारे नाना को तुम पर फख्र रहेगा कि तुम भी कामयाब हो। और कल कयामत के दिन मैदान करबला की मिट्टी गवाही देगी, दुनिया गवाही दे न दे कि नाना जान आपके नवाजों ने हक अदा कर दिया है, आपकी उम्मत को बचा लिया, आपकी उम्मत को बचा लिया है। बड़ी लंबी तफसील है, लेकिन मुख्तसर ये कि हजरत अली खलीफा रहे 4.5 साल। अब अली के बाद जो खिलाफत मिली वो इमाम किसे मिली भाई? इमाम हसन को। वो कितने दिन खलीफा रहे? अब जो मैं जंग की तरफ लेके जा रहा हूं, क्या टाइम हुआ कारी साहब? बोलो। 6 महीना खिलाफत इमाम हसन ने की है। और इमाम हसन की, हुसैन की तो अब पूरी चलेगी तारीख, लेकिन इमाम हसन की बता दूं, इमाम हसन वो है, अल्लाह अकबर, इमाम हसन वो है कि एक इंसान, यूं समझ लीजिए हातम ताई के बेटे ने आपको एक ताना दिया था। ये हातम ताई नहीं जो पिक्चर वगैरह होती है, वो वक्त के वो भी वली हुआ करते थे, उनके नवासे ने ताना दिया था इमाम हसन को। कहा था कि मेरे नाना को जानते हो कि 12 दरवाजे थे और 12 दरवाजों से सखावत किया करते थे, और इतना सुनना था। तो इमाम हसन बोलने लगे, अरे तू जानता है अपने नाना की बात कर रहा है, तू हमारे नाना को भी जानता है। तेरे नाना के 12 दरवाजे और 12 पर लोग आते जाते रहते, हमारे नाना का दर तो वो है कि जिसको दे दिया कयामत तक पूरा रहा, दोबारा मांगने के लिए नहीं आया है। हमारे नाना तो वो है, हमारे नाना तो वो है जो एक मर्तबा उनके दर पे आ गया तो दोबारा उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़ी, वो है हमारे नाना। ये इमाम हसन है। 6 महीना तक रहे और मुस्तफा ने खुद इनके बारे में फरमाया, हाजा इब्नी सय्यदु अन युस्लिहा बिमा फीही मिन फिअतैनी मिनल मुस्लिमीन, कि मेरा बेटा हसन ये सरदार है, मुसलमानों के 2 गिरोह के अंदर सुलह कराएगा। वो क्या सुलह थी? हजरत अली और माविया के दरमियान जो जंग हुई थी, जंग सिफ़ीन, जंग जमल, यहां तक के खिलाफत मौला अली से इमाम हसन को आई। उसके बाद अमीर माविया के बारे में भी गलत सलत अकीद रखते हैं। एक हदीस और सुना दूं, आका फरमाते हैं, अस्हाबिकन नुजूम बिअयहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद है, अरे तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और अमीर माविया कौन है? इनके बाप का नाम है अबू सुफियान। क्या? अबू सुफियान के बेटे माविया, और माविया के बेटे हैं यजीद। यजीद किसके बेटे हैं? माविया के। और इधर अली, इमाम हसन हुसैन। तो हजरत इमाम हसन ये कूफा के, दमिश्क के, ये सारा जो मंजर, वो सारी गलत
धोखाधड़ी जो हुई है ये कूफा से ही, यहां से जन्म ली है। दमिश्क के हजरत उमर फारूक के दौर में उन्होंने हाकिम बना दिया था किसको? अमीर माविया को। हम अली से भी प्यार करते हैं, अमीर माविया से भी प्यार करते हैं, इसलिए कि अगर उनका बेटा यजीद जालिम था, फाजिर था, तो बेटे की वजह से बाप को बुरा अगर कह दिया तो ईमान खत्म हो जाएगा। इसलिए कि सरकार ने फरमाया है, ला तुसब्बु असहाबी, मेरे किसी सहाबी को गाली ना दो। ये तो दूसरे लोगों का कौल है जो हजरत अमीर माविया के बारे में गलत सलत बयान करते हैं। और ये कौन थे? ये कातिबे वही भी थे अमीर माविया। अल्लाह के नबी पर जो वही उतरा करती थी उसको लिखा भी करते थे, कुरान की आयतों को भी लिखा करते थे। और यहाँ तक ये जिहाद जो जंग हुई थी अली और अमीर माविया के दरमियान, ये खताए इज्तिहादी थी, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। हम तो इतना जाने कि वो हमारे नबी के सहाबी थे और नबी पर जान निसार कुर्बान करते थे, नबी की वही लिखा करते थे, कुरान की आयतें लिखा करते थे। और यहाँ तक इमाम हसन के पास आए और कहा, दमिश्क में हजरत उमर ने इनको हाकिम बना दिया था और सन 40 से लेकर 60 हिजरी तक, 40 से लेकर 60 हिजरी तक आप खलीफा रहे और कोई भी काम हसन की मर्जी के बगैर नहीं किया करते थे। एक शायर था, उसने जो है अली की शान में शेर पढ़े तो अमीर माविया ने लाखों दिरहम एक शेर में लुटा दिए थे। इतना प्यार भी था अली से, इतनी मोहब्बत भी थी। तो इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि हजरत हसन को जो है जहर दे दिया गया, 7 मरतबा जहर दिया गया इमाम हसन को। पहली मरतबा खजूर में, दूसरी मरतबा शहद में, तीसरी मरतबा और चीजों में, खाने वगैरह में मिला के। लेकिन हसन आते, नाना के रोजे पे दुआ करते, अल्लाह शिफा दे देता। लेकिन जो मौत है उससे हर किसी को आनी है, लेकिन शहीद हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेंगे। ये जहर दिया, इन्होंने शहादत पाली। खलीफा कौन रह गए? अमीर माविया। सन 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक अमीर माविया खिलाफत पर रहे और यजीद को बुलाया और कहा, यजीद ये भी एक कौल मिलता है कि यजीद जो जालिम था उसका फिस्को फजूर अमीर माविया के दौर में जाहिर नहीं था। उसने कहा कि आपके बाद खलीफा कौन बनेगा? कहा तू ही बनेगा, लेकिन कोई भी काम हुसैन की मर्जी के खिलाफ मत करना, कोई भी काम। और उनका जो महनामा हजरत अमीर माविया नबी की आल पर सालाना और महनामा इतना खर्च भेजा करते थे, इतना भेजा करते थे। पहले नबी की आल की बारगाह में पेश करते, जब वो कबूल कर लेते तब आप खाने का लुत्फा तोड़ा करते थे। उसके बाद यजीद ने कहा कि यजीद आपकी जो है वफात हो गई। अमीर माविया की बहुत लंबी तफसील है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इतना समझो कि अली के बाद हसन और हसन के बाद जो है सुलह होने के बाद दोनों गिरोह में सुलह करा दी। तो इससे ये पता चला जो सुलह कराए वो हसनी होता है और जो सुलह ना कराए वो यजीदी होता है। और किसी ने कहा था कि 100 साल की जिंदगी अगर यजीद की मिले तो ठोकर मार देना, एक पल की जिंदगी हुसैन की मिले तो गले से लगाकर हंस के कबूल कर लेना। इसलिए कि यजीद की जिंदगी जियोगे तो जीते जी मर जाओगे, हुसैन की जिंदगी जियोगे मरने के बाद जिंदा हो जाओगे। हुसैन की जिंदगी जियोगे तो मरने के बाद भी जिंदा हो जाओगे। उसके बाद ये यजीद कौन था? ये इतना बड़ा नाहंजार, फासिक, शराबी, कबाबी, अय्याश, मक्कार, ये दमिश्क में हाकिम बना और इसे खतरा 3 जगह से हुआ। इसने वलीद, ये मदीना के गवर्नर थे उस टाइम, इसने वलीद से कहा कि जाओ हुसैन से जल्दी से मेरी बैत ले लो। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं, उनके बेटे थे, कि उनसे मेरी बैत ले लो। और कूफा में जो है हुसैन के
बाबा के मानने वाले हैं अली के, उनसे मेरी बैत ले लो। वहां नुमान बिन बशीर गवर्नर थे कि इन सब से मेरी बैत ले लो, इसलिए कि अगर मुझे खतरा है तो मदीने से है, और मदीने के बाद जो खतरा है वो मक्का से है, और मक्का के बाद जो खतरा है वो कूफा से है। यहां से मेरी जो है ये तख्त शाही पे बैठ गया, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। लेकिन इसके जरा कारनामे तो देखो, यही मक्कार है जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए थे, जिसने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की थी, जिसने मदीने की औरतों पर अपनी फौज को उतार दिया था और उन्होंने बदकारियां की थी, मदीने की औरतों के साथ बेहुरमती की थी, उनकी इज्जत के तहत खुलबाड़ किया था। यही वो मक्कार है जिसने मक्के के अंदर आग लगवा दी थी और काबे का गिलाफ भी जल के